Good morning. Today we are discussing a new topic, that is cloud computing. It's your unit 5th, cloud computing. So first of all we will see what is the definition of cloud computing and what does it mean by cloud computing. So first of all we will see the definition. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, that is networks, servers, storage, applications and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management efforts or service providers interaction. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, 4 लाइंस में है, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना है. हम इसको समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या है. क्लाउड कंप्यूटिंग वो बोलता है कि एक्चुअली ये ऑन डिमांड, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स ऑन डिमांड एंड ऑन कमांड सर्विस है. तो ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस होता है शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का. तो शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे नेटवर्क्स है, सर्वर्स है, स्टोरेज है, एप्लीकेशंस हैं और सर्विसेज हैं. तो इन सबको हम शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं और इसको रैपिडली प्रोविज़न किया जा सकता है. मतलब हमें जितना चाहिए उतना और हम लेकर के और तो हमारा काम होने के बाद में हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ अगेन विथ मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट्स और द सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन. मतलब इसमें हमें कम से कम मैनेजमेंट एफर्ट्स लगते हैं और सर्विस प्रोवाइडर, जो भी क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ में हमें बार बार इंटरेक्शन करने की भी आवश्यकता नहीं होती. ये सब चीज़ें ऑन डिमांड हमें नेटवर्क पे अवेलेबल होती है, सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. अब हम देख रहे हैं क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़. मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जो क्लाउड सर्विसेज पॉसिबल करवाती है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स आर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दैट इनेबल्स द रिसोर्सेज ऑफ न्यूमरस हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क टू वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल टास्क एट द सेम टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक समय पे एट द सेम टाइम एक समय पे एक सिंगल टास्क के ऊपर हम कई सारे हेट्रोजीनियस कंप्यूटर से नेटवर्क के ऊपर काम करवाते हैं, जिससे कि वो काम बहुत कम समय में पूरा हो जाता है और बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं. इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग. एंड इट इज़ द बेस्ट वे फॉर द लार्ज वर्कलोड्स के लिए पैरेलल कंप्यूटिंग या ग्रिड कंप्यूटिंग ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है. इसी तरीके से अगला है यूटिलिटी कंप्यूटिंग. यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है? इज़ अ सर्विस प्रोविजनिंग मॉडल इन विच अ सर्विस प्रोवाइडर मेक्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू कस्टमर्स एज रिक्वायर्ड एंड चार्जेस देम बेस्ड ऑन द यूजेज. तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है कि जो भी हम क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं, प्रोविज़न कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है वो कस्टमर्स को जैसी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसके ऊपर चार्ज करता है उसकी यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड ऑन द यूजेज. जितना उसने यूज़ किया उतना ही उसको चार्ज देना होता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ये इलेक्ट्रिसिटी है या पानी है ना, ये सब चीज़ें, या फ़ोन सर्विसेज है, लैंडलाइन की, ये सब हमारी यूटिलिटी सर्विसेज होती है. तो हम जितना उसको वापरते हैं उतना ही उसका हमें चार्ज देना होता है. तो दैट इज़ द यूटिलिटी कंप्यूटिंग. तो क्लाउड सर्विसेज को भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से होता है अगला वर्चुअलाइजेशन. तो वर्चुअलाइजेशन जैसा कि आपको मालूम है कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग द फिजिकल रिसोर्सेज. तो फिजिकल रिसोर्सेज का हम सारा एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू, जितने भी हमारे पास में डेटा सेंटर के ऊपर या अलग अलग डेटा सेंटर्स के ऊपर जितने भी हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, उसका सबका हम एब्स्ट्रैक्ट व्यू करते हैं वर्चुअलाइजेशन में, और जिससे हमें पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज कितने अंडर यूटिलाइज्ड है या किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन से खाली है. ठीक है, तो हम उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स अस द ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिलीवरिंग रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली. इसी तरीके से चौथा
जो क्लाउड इनेबलिंग सर्विसेज है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें आता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स अ सेट्स ऑफ सर्विसेज दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. These services work together to perform some activity or simply pass data among the services. मतलब जितनी भी हम क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हैं वो सारी सर्विसेज मिला कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए और सिंपली डेटा को पास करने के लिए अमॉन्ग दी सेम सर्विसेज. ठीक है, तो ये 3-4 जो है वो हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन और SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स आर द क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता क्या होती है, तो इसकी कुछ 4-5-6 विशेषताएं हैं. तो उसको हम देते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड हैव 5 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहला उसमें होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. तो जैसा हमें पता है कि ये हमारे को नेटवर्क के ऊपर एक कमांड के ऊपर और जब भी हमारी डिमांड हो, जब हमें ज़रूरत हो, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है. तो इसमें कंज्यूमर को वो आसानी से प्रोविज़निंग कर सकता है अपनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के लिए कि उसे कितना सर्वर टाइम चाहिए, कितना नेटवर्क स्टोरेज चाहिए, ये सब चीज़ें वो आसानी से बता सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन और विद दी ईच सर्विस प्रोवाइडर. मतलब उससे किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्शन नहीं करना है, सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्शन नहीं करना है. वो खुद सेल्फ सर्विस के हिसाब से वो नेटवर्क के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ये सारी सर्विसेज वो ले सकता है. और इसके साथ साथ ही ये सर्विसेज वो लेगा कैसे, तो इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक कैटलॉग उसकी वेबसाइट के ऊपर लगा के रखता है. उस कैटलॉग के ऊपर सारी सर्विसेज होती है, सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्राइस, उसमें कितने चार्जेस लगने वाले वो पता होता है और उसके लिए रिक्वेस्ट प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं वो भी उस सब चीज़ें उस कैटलॉग के ऊपर दिया रहता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विस कैटलॉग. और इसको वो एक्सेस कर सकता है वाया वेब बेस्ड यूज़र इंटरफेस एंड यूज़ इट to request for a service. Consumer can either leverage the ready to use services or change few services parameter to customize the services. मतलब कुछ ready to use services होती है जिसको डायरेक्टली वो कैटलॉग से देख के यूज़ कर सकता है या फिर उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकता है. तो ये सबसे पहली विशेषता होती है कि ऑन डिमांड है और सेल्फ सर्विस है, आपको सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करना है. दूसरा इसमें मिलता है हमें विशेषता होती है वो है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होने का मतलब ये कि हम जो भी हमें ये सारी सर्विसेज लेना है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में बहुत बड़ा कोई सर्वर या बहुत बड़ा कंप्यूटर होना चाहिए. हम किसी भी थिक या थिन क्लाइंट से भी हम इस प्लेटफॉर्म से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं या टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं या वर्क स्टेशंस हैं, जो भी हमारे पास में डिवाइसेस हों, हम उससे ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस के थ्रू हम सभी इन डिवाइसेस से हम क्लाउड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. तीसरी इसकी विशेषता होती है रिसोर्स पूलिंग. रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये होता है कि अब इसमें एक ही डेटा सेंटर के ऊपर एक ही तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं है. हमारी जैसी भी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से प्रोवाइडर जो है वो सारे डेटा सेंटर से वर्चुअलाइजेशंस के थ्रू उसके सारे रिसोर्सेज को पूलिंग करके हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो हमें डायनेमिकली सारे रिसोर्सेज को असाइन या रीअसाइन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसा भी कंज्यूमर की डिमांड हो. ठीक है, और इसमें ये लोकेशन इंडिपेंडेंस भी होता है क्योंकि कंज्यूमर को मालूम ही नहीं होता है कि वो रिसोर्सेज उसको कौन से डेटा सेंटर से या कहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन उसको वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सिर्फ कंज्यूमर को इतना पता चल सकता है कि वो कौन सी कंट्री से या स्टेट से या कौन से डेटा सेंटर से वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है. लेकिन एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है या नेटवर्क बैंडविड्थ है, वो ये सब कितना यूज़ कर रहा है, ये सारा रिसोर्स पूलिंग के थ्रू वो ये सारे रिसोर्सेज का यूजिंग कर सकता है. इसके बाद का जो इसकी विशेषता है वो है रैपिड इलास्टिसिटी. रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब ये इलास्टिसिटी मतलब वो प्रोविज़निंग कर सकता है. जो उसकी डिमांड है, डिमांड उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, तो डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है तो उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज भी कम ज़्यादा लगेंगे, तो वो उसको स्केल कर सकता है रैपिडली आउटवर्ड या इनवर्ड, मतलब बढ़ा भी सकता है और रिसोर्सेज को वो कम भी कर सकता है. तो उसको वो इलास्टिसिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी
बहुत रैपिडली इसमें अवेलेबल मिलती है कि जैसे उसकी डिमांड हो वैसे वो अपने इसको कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। और उसी हिसाब से उसको उसके चार्जेस भी देना होंगे। मीजर्ड सर्विसेज, अब